शॉर्ट फिल्म में, अगर नहीं भी है क्या सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो राकेश के लिए आया हूँ। अच्छा लड़का मुझे मिलता रहता है, कभी कभी फ़ोन पे बात होती रहती है, बताता रहता है क्या बना रहा है वो। तो ठीक है, जो कुछ बनाता, अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को इनकरेज करते रहें तो अच्छी बात है। तो मेरी शुभकामनाएं उसको, उसने ये शॉर्ट फिल्म बनाई है। अभी एक अच्छी बात यह है कि एक दौर ऐसा आ गया है जहाँ पे शॉर्ट फिल्में बननी शुरू हो गई हैं और दूर दूर तक जाती हैं, फेस्टिवल तक जाती हैं। तो इससे जो क्रिएटिव माइंड है, जो पूरी फुल फ्लेज फिल्में किसी वजह से नहीं बना पाए या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उनके लिए ऑप्शन खुल गए। तो छोटी फिल्में बन रही हैं, अपने इस लेवल की फिल्में बन रही हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है इंडस्ट्री में। लास्ट टाइम आपने कोई शॉर्ट फिल्म देखी हो जो आपको बेहद पसंद आई हो, शेयर करना चाहें ऐसा कुछ? मुझे कई बार कुछ दोस्त लोग बनाते हैं जो मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप में, तो मैं उनको देख लेता हूँ वहाँ पे। वहाँ ऐसी फिल्में मैंने कई देखी हैं। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है, क्योंकि कई बार आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे तो कुछ करना चाहते हैं। क्रिएटिव माइंड तो बेकार नहीं बैठ सकता। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता खुल गया कि जो बेकार नहीं बैठना चाहते, कुछ अच्छा थॉट आया, छोटा थॉट आया, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो भेज सकते हैं, लोग उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बहुत अच्छी बात है। आप हमें कब नजर आने वाले हैं किसी शॉर्ट फिल्म मेरे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है, बट अभी तो मैं वही जो साउथ इंडियन फिल्में करता हूँ। हाँ, ये है कि मैंने एक मराठी फिल्म अभी की है जिसका नाम है ट्रक भर स्वप्न, नितिन देसाई साहब ने बनाई है। फिर मेरी 2 हिंदी फिल्में हैं, इसमें रफ्तार है और एक स्पोर्ट्स के ऊपर है जिसे तेज़ रफ्तार का नाम दिया गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट चीज़ें की जाएँ। अपना साउथ में तो रेगुलर मैं कर ही रहा हूँ। क्योंकि आप इतनी फिल्म्स करते हैं तो इंडियन फिल्मों से रूठ गए हैं या फिर आपको वो कैरेक्टर्स आपको नहीं हो रहे जो आप चाहते हैं? नहीं, रूठना क्या, एक्टिंग ही करने आए थे यार, उसके लिए सब कुछ छोड़ा मैंने, उसके लिए इतनी मेहनत की। तो वो यहाँ करूँ या हैदराबाद करूँ या तमिल करूँ या मलयालम करूँ या भोजपुरी करूँ। हाँ, एक भोजपुरी फिल्म मैंने अभी की है। तो मेरी कोशिश है कि मैं करेक्टर आर्टिस्ट हूँ और मेरे लिए चैलेंज रब ने मौका दिया मुझे एक्सेप्ट करने का। मैं इसलिए सब लैंग्वेज में ऑलमोस्ट मैंने काम किया है और मुझे सब चैलेंज दिखता है। लैंग्वेज मुझे कोई नहीं आती लेकिन मैं करता हूँ और इसलिए कर रहा हूँ, शायद उनको मेरा सिस्टम पसंद है। बाकी रूठने वाली कोई बात नहीं। यस, हिंदी सिनेमा में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, करेक्टर आर्टिस्ट थोड़े से हल्के पड़ गए, उनके लिए कोई खास जगह नहीं बची कहानी में। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे लिए एक रास्ता खुला है साउथ इंडिया में, मैं क्यों ना उसे यूज़ करूं। और वहाँ मैंने सिर्फ नेगेटिव रोल नहीं किए, बहुत सारे पॉजिटिव रोल किए हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं हर तरह के रोल कर पा रहा हूँ। पंजाबी फिल्म 2 फिल्में मैंने ओके की हैं, वो शुरू हो जाएंगी सितंबर तक। तो इस तरह की जो भी वैरायटी ऑफ थिंग्स मेरे को मिल रही है, मेरी कोशिश है कि मैं जो भी मुझे अच्छा लगे उसे करना चाहिए, वो ऐसा कर रहा हूँ। हाल फिलहाल की रिलीज फिल्म हुई जो आपको बेहद पसंद आई हो, जिसमें आपने सोचा हो काश इस फिल्म में होता, ऐसा कुछ कोई आपकी फिल्म को पसंद? देखिए, जिस फिल्म में आपको ये महसूस है काश में होता ना, इसका मतलब फिल्म ही बहुत बढ़िया है। तो आप इसका मतलब वो परफेक्ट कास्टिंग के साथ वो फिल्म लोगों को अच्छी लगी है। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि मैं इसमें होना चाहिए था। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये फिल्म परफेक्ट कास्टिंग के साथ बनी है, इसलिए जिन्होंने भी काम किया बहुत अच्छा किया। फिर भी आपकी पसंदीदा फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई है या फिर 2015 कोई भी फिल्म? अब मैंने अभी एक बच्चों की एक एनिमेशन फिल्म देखी थी, इंग्लिश फिल्म पोंडा करके, शायद कुछ बहुत पॉपुलर हुई है। कुछ था लेकिन बड़ी कमाल की थी, मोंगली के ऊपर थी, जंगल बुक के ऊपर। ओहो, मुझे लगा मेरा जवान बेटा है मुझे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन जब फिल्म देखी तो बहुत मज़ा आया मुझे। तो इस तरह की कई फिल्में हैं जो ज़बरदस्त बनती हैं। लास्ट हिंदी फिल्म मैंने कौन सी देखी मुझे याद नहीं, थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ मैं। बट हमारे यहाँ भी बहुत कमाल की फिल्में बन रही हैं। आप कितना मानते हैं इंटरनेट, ऑनलाइन या सोशल मीडिया को? जैसे हम देखें कि जो शॉर्ट फिल्में थिएटर में इतना ग्रेट प्रोग्रेस नहीं कर पाती है, इन्हें यूट्यूब पे और नेट पे और सोशल मीडिया पे बहुत सराहा जाता है। तो आप कितना? देखिए, अब जो आज के जनरेशन की जो सोच है उसमें ये सोशल मीडिया और नेट वाला जो काम है ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। हालांकि मैं ज़रूर कहूँगा बच्चों को कि आप इसके साथ चलो ज़रूर, लेकिन नॉट आपको अपनी हेल्थ को आप नुकसान मत पहुँचाएं, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप बंद होते चले जा रहे हो।
एक कमरे में बैठ के आप इंजॉय कर रहे हो, एक छोटी सी चीज़ के ऊपर देखते जा रहे हो, उसके आंखों का जो स्ट्रेस आपके ऊपर पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा रियलाइज़ करें तो बहुत अच्छा है। बाकी इसको चेंज नहीं हम कर सकते। सारी दुनिया सिमट के एक 6x6 इंच के गैजेट में आ गई है और आजकल के बच्चे उसे एंजॉय कर रहे हैं। यही रहेगा कि थोड़ा सा ग्राउंड में भी निकलो, ग्राउंड फिटनेस ये सब चीज़ों में भी ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। योगी जी कहाँ हम आपको और अब से कहाँ देख पाएंगे तमिल फिल्मों के अलावा हिंदी प्रोजेक्ट वगैरह? हाँ, मैंने अभी आप जिक्र किया 2 फिल्मों का, जिसमें एक रक्तधार है और ये तेज़ रफ्तार करके स्पोर्ट्स बेस है, जिसमें मैं और समीर सोनी 2 कोच का रोल अदा कर रहे हैं। मेरा थोड़ा सा नेगेटिव शेड में है, तो उसके बीच में किस तरह एक यंग स्पोर्ट्समैन पिसता है, तो उस तरह की कहानी है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं डिफरेंट कैसे कर सकता हूँ। अब मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता मेरे लिए फिल्म बनाओ, जो मुझे मिलती है उसमें से जो मुझे लगता है ये मेरे लिए चैलेंज है और ये मुझे सूट करती है। जैसे स्पोर्ट्स में मैं शुरू से इंटरेस्ट लेता हूँ, आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इस तरह की कोई फिल्म जब मेरे पास आती है तो मेरा मन करता है उसे करने के लिए। इस तरह 2 पंजाबी की फिल्में हैं, दोनों ही कैरेक्टर डिफरेंट हैं, वो मैंने ओके की हैं, वो सितंबर अगस्त में शुरू होगी। तो जो भी वैरायटी मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।